हमारे सवाल बहुत जायज सवाल हैं। हाउ कुड अ लिस्टेड कंपनी report revenues running into 15.15 lakh crore in 5 years if the underlying transactions and records were allegedly not available for verification? 15 लाख से ऊपर, 15 लाख करोड़ से ऊपर हमने बोल दिया कंपनी ने, उसके रिकॉर्ड्स बिना वेरिफिकेशन के, और हमने स्वीकार कर लिया। कैसे, क्यों किया, किसके कहने पर किया, किसके इशारे पर किया? FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ED, CBI और सेबी क्या कर रहे थे? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इन एजेंसीज का, सेबी को छोड़ के बाकी एजेंसीज का। पॉलिटिकल केसेस में त्वरित गति से 24/7 काम करेंगे। जहां जेन्युइनली असल में लोगों का पैसा डूब रहा है, आम आदमी का पैसा डूब रहा है, LIC का पैसा डूब रहा है, वहां SFIO चुप, DGFT चुप, FIU चुप, ED चुप, CBI चुप, प्रधानमंत्री चुप, सरकार चुप। क्यों? और जो राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर्स हैं 900 रुपए प्रति शेयर से गिरकर अब 80-90 पे आ गए थे पिछले 2 दिन में। क्या यह स्थिति से बचाया जा सकता था हमारे निवेशकों को? अगर ये लोग सही समय पर जाग जाते तो क्या हमारे निवेशकों का पैसा डूबने से बच जाता? क्या बड़े बड़े जो शार्क्स बैठे हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था उन्हें पहले ही मालूम था? छोटे इन्वेस्टर्स को और सरकारी इन्वेस्टर को चपत लगी? ये हमारे सवाल हैं। क्या सरकार को, छोड़िए सेबी को 1 मिनट के लिए साइड में रख लीजिए, ये सरकार तो भाई सुना है कि पत्ता भी गिरता है दिल्ली में कहीं तो मोदी जी को मालूम पड़ जाता है, हो सकता है उनकी अनुमति से गिरता हो। हवा चलती है उनकी अनुमति से चलती है, सूरज उगता है उनकी अनुमति से उगता है, सूरज डूबता है उनसे पूछकर डूबता है, सब कुछ उनसे पूछकर होता है। तो मोदी साहब, आपकी सरकार को यह नहीं मालूम था कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? इंतजार किया आपने 900 का शेयर 100 पे आने की, इंतजार किया आपने इतना लाखों करोड़ लोगों का डूब जाने की। क्यों इंतजार कर रहे थे? किसको बचा रहे थे? पैसा तो सबका, छोटे आदमी का डूबा। जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेंगे, निर्मला जी लेंगी। जिम्मेदारी इस घोटाले की, जिम्मेदारी इस नुकसान की, जिम्मेदारी जो LIC के साथ धोखा हुआ उसकी, जिम्मेदारी छोटे निवेशकों के साथ जो धोखा हुआ उसकी, जिम्मेदारी कौन लेगा इस सरकार में? हम ये जानना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं ये कुंभकर्ण की नींद सोने वाली ED को कैसे जगाएं, आप हमें बताइए। क्या उन्हें राजेश एक्सपोर्ट्स का, आज तक ED का अभी तक तो नहीं लॉन्च हुआ, कोई केस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? 48 घंटे से ऊपर हो गए। अभी सरकार की हालत यह है कि कंप्लेन बाद में जाती है, ED पहले पहुंच जाती है, फिर वो कंप्लेन बाद में दिखाई जाती है जस्टिफाई करने के लिए ED की मूवमेंट को। यहां कंप्लेंट हुए को इतने साल हो गए, ऑर्डर आए को 48 घंटे हो गए, ED नदारद, CBI नदारद, DGFT नदारद, SFIO नदारद, FIU नदारद। और मोदी साहब, आप बताइए क्या कर रहे हैं?